अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के यूनिट 3 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। अगर आप देखें तो इन फ्रैक्शंस के दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ पे प्लस का साइन था, अब हम माइनस के साइन के साथ ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। सारा मेथड वही होगा, जस्ट हमने माइनस साइन के साथ उसको बस सॉल्व करना है। ओके, तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें टू फ्रैक्शंस गिवन है, 3/2 माइनस 2/24। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर जो है इसको सेम करना होता है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर्स में नंबर हमारे पास है 2 और 24। अगर हम इसका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करें तो वो आता है हमारे पास 24। डैट मीन्स कि हमने नीचे क्या बनाना है, 24 बनाना है। तो अब हम उसको करते हैं। सबसे पहले हमने राइट किया 3/2। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 24 आएगा। तो अगर आपको ऐसे ना आए तो आप क्या कीजिएगा, 24 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप ऊपर देखिए 12 आ रहा है ना, डेट मीन्स आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे राइट किया, नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई किया, माइनस अब आ रहा है 2/24। 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा 1 के साथ, नीचे भी 1 से और ऊपर भी 1 से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36/24 माइनस 2/24। अब देखिए डिनोमिनेटर इसके सेम हो गए ना, तो हम ऐसे 1 टाइम राइट कर लेंगे 24 और ऊपर ऐसे न्यूमरेटर्स को राइट कर देंगे 36 माइनस 2। 36 में से 2 माइनस करने हैं तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आता है 34/24। ठीक है। अब हमने देखना है कि ये दो किसी सेम टेबल में करते हैं ताकि हमारी डिवीजन आसान हो जाए। अगर कटिंग होता है तो हम इसे कटिंग कर देंगे। इसका लास्ट नंबर 4 है, डेट मीन्स ये भी 2 में कट जाएगा। इसका लास्ट नंबर 4 है, डेट मीन्स ये भी 2 में कट जाएगा। तो अब हम इसे 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। 34 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 17। 24 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 12। दैट मीन्स ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 2 के टेबल से कट गए। तो हम 34 को कट करके राइट करेंगे 17 और 24 को कट करके राइट करेंगे 12 और आगे मेंशन कर देंगे कि हमने किस टेबल में इसको कट किया, 2 के टेबल में से कट किया। ओके, अब हमने इसको नीट राइट किया 17/12। अब ये मज़ीद किसी सेम टेबल में नहीं कट रहे। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला न्यूमरेटर हमेशा डिवीजन बॉक्स के अंदर जाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर बाहर जाता है। तो 17 को अंदर और 12 को बाहर रख के हमने इसे डिवाइड कर देना है। तो हमने ऐसे 17 को अंदर और 12 को बाहर रख के डिवाइड किया। 12 1 ज़ा 12 माइनस किया तो 5 आंसर आ गया। अब मज़ीद ये डिवीजन आगे सॉल्व नहीं हो रही तो हम इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर 1 इधर राइट करेंगे, 1 के आगे करके नीचे वाला रिमाइंडर 5 ऐसे राइट कर देंगे। 5 के नीचे लाइन लगाई और ये वाला 12 हमने उसके नीचे ऐसे राइट कर दिया। दिस इज़ आवर आंसर। तो वो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/5/12। 1/5/12 इज़ आवर आंसर। जी, बी पार्ट में हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या मेथड होता है, हमने लास्ट अपनी जो डिवीजन एडिशन वाले क्वेश्चन थे उसमें भी हमने किया था। फ्रैक्शंस में 18 को हमने 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपने 18 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आता है 36। वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब 36 और 16 को आप ऐड कर दोगे। 36 + 16 इनको ऐड किया तो आपका आंसर आता है 52। तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 52/18। ठीक है, आगे माइनस साइन है वो हमने यहाँ राइट किया।
अब हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 6 को पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 ज़ा 6, वो हमने छोटा सा यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इस 6 को इस और 4 को हमने ऐड कर देना है। 6 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6 + 4 = 10। तो हम वो 10 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 10/6। अब देखिए हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन आ गई ना। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। अब इनके डिनोमिनेटर देखें, दोनों के डिफरेंट है, 18 और 6। तो हमने इसको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट कर लेंगे। तो 18 और 6 का हमने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट किया तो हमारा एलसीएम आया 18। दैट मीन्स हमने नीचे क्या बनाना है, 18। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनना चाहिए, 18 बनना चाहिए। सबसे पहले हमने राइट किया 52/18। 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है 1 से। नीचे भी 1 से किया और ऊपर भी 1 से कर दिया। -10/6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। 6 3 ज़ा 18। नीचे भी 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से कर देंगे। अब इसे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 52 1 ज़ा 52/18 -10 3 ज़ा 30/18। अब देखिए जी डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। हम इसको 1 टाइम राइट कर देंगे। ऊपर 52 -30। अब हम इनको माइनस करते हैं। 52 ऊपर 30 नीचे माइनस किया तो आंसर आया आपका 22। वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 22/18। अब देखिए किस टेबल में जा रहे हैं, इसका लास्ट नंबर 2 और इसका लास्ट नंबर 8। ये दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं ना। तो आपने 22 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आता है 11। 2 11 ज़ा 22 और 2 9 ज़ा 18। तो किस टेबल पे हो रहे थे, 2 पे ना। हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हमने इनको कटिंग किया 2 पे। अब इसको एज इट नीट राइट कर लेते हैं 11/9। अब ये मजीद किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते तो अब हम इनको डिवाइड कर देंगे वैसे ही। 11 अंदर और 9 बाहर राइट करेंगे। हमने 11 अंदर और 9 को बाहर ऐड किया। 9 1 ज़ा 9, माइनस किया तो 11 में से 9 माइनस किया 2 आता है। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो कैसे करना है, 1 2/9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1 2/9 इज आर आंसर। अब इसी तरह हम इसका सी पार्ट करते हैं जी। तो सी पार्ट में भी हमें मिक्स फ्रैक्शन ही गिवन है। सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 42। इस 42 में हमने अब 5 को ऐड कर देना है। 42 + 5 47। तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 47/14 माइनस। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 21। अब इस 21 और 2 को अगर हम ऐड करें तो क्या आंसर आ जाएगा 23। तो हम 23 यहाँ पे राइट कर देंगे 23/21। ठीक है। अब सिंपल फ्रैक्शन में हमने इसको कर लिया। अब इसका डिनोमिनेटर देखें, 14 और 21 दोनों डिफरेंट है। तो अब हम इसको सेम करेंगे। इसको सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 14 और 21 का हमने ये देखें एलसीएम फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास आता है 42। ठीक है। डेट मीन्स हमने डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर बनाना है, 42 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 47/14 राइट कर देंगे। ठीक है। अब आप देखिए 14 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 42 आना चाहिए, 3 के साथ। तो नीचे भी 3 के साथ करेंगे और ऊपर भी 3 से कर देते हैं। -23/21। अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 42 आएगा, नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से। अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 47 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 13 14 बाय 42 माइनस 46/42। ठीक है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। हम इसे 1 टाइम राइट कर देंगे
और ऊपर इसके न्यूमरेटर हमने ऐसे राइट कर दिया 141 माइनस 46। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो इसको माइनस हम कैसे करेंगे? 141 हमने ऊपर ऐड किया और 46 को हमने लास्ट 2 डिजिट्स के नीचे ऐड किया, ठीक है। माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 95। ये 95 हम अब यहाँ राइट कर देंगे 95/42। इसका लास्ट नंबर 5 है और इसका लास्ट नंबर 2 है, तो ये किसी सेम टेबल में नहीं जाते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनको डिवाइड कर देंगे। 95 को अंदर रखेंगे, 42 को बाहर ऐड करेंगे। 95 अंदर रखा, 42 को बाहर रखा। 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 95 से छोटा नंबर आता है 84। माइनस किया तो 11 आंसर आ गया। अब मजीद ही आगे डिवीजन हमारी नहीं हो सकती क्योंकि 11 42 से छोटा नंबर हो गया ना। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले 2, फिर 11 के नीचे लाइन और ये 42 ऐसे आ जाएगा। तो 211/42 इज़ आवर आंसर। तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 211/42 इज आंसर। इसी तरह अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें फ्रैक्शन गिवन है 5/6 माइनस 6/11। अब इसके लिए हम इसका डिनोमिनेटर सबसे पहले चेक करेंगे। 6 और 11 दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे डिवीजन मेथड के जरिए। एलसीएम फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर फाइनल आया 66। दैट मीन्स हमारे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 66 बनाना है हमने डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब हमने इसको करना है 5/6। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 66 आता है। 6 11 से 66 ना। अब नीचे 11 हमने खुद राइट किया तो ऊपर भी 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। -6/11। 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आता है 6 के साथ। नीचे भी 6 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 6 से कर लेंगे, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 55/66 माइनस 36/66। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इसको 1 टाइम राइट कर देंगे 66 यहाँ पे, और ऊपर न्यूमरेटर को राइट किया 55 माइनस 36। इन दोनों को अब हम माइनस करते हैं रफ पेज पे। 55 और 36 को हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 19। तो वो आंसर हमने यहाँ पे राइट कर दिया 19/66। अब देखिए ये किसी सेम टेबल में नहीं कट रहे, और दूसरा ये डिवाइड भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि न्यूमरेटर में जो नंबर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। आई अगेन रिपीट, न्यूमरेटर में नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा है, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकता। अगर ऊपर बड़ा नंबर होता, नीचे छोटा नंबर होता, फिर इसने डिवाइड हो जाना था। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर अब यही है 19/66। जी, ई पार्ट में हमें एक तो मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और एक सिंपल फ्रैक्शन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को भी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने क्या करना है, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 6 4 सा 24, ये छोटा सा यहाँ पर ऐड कर दिया। 24 को और 1 को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आता है 25। तो वो हमने 25 यहाँ पे राइट कर दिया 25/6 माइनस फिर आगे 17/18। अब देखिए जी, ये हमारी सिंपल फ्रैक्शन हो गई। अब इसके डिनोमिनेटर 6 और 18 है, तो अब हमने इनको सेम करना है। तो इसके लिए सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 6 और 18 का। तो हमारे पास आता है 18, इसका एलसीएम आता है। डेट मीन्स डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो वो हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने राइट किया 25/6। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है 3 के साथ। नीचे भी 3 से और ऊपर भी 3 से, माइनस 17/18। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है 1 से। नीचे भी 1 से और ऊपर भी 1 से। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 5 से 15, 3 2 6 7, 75/18 माइनस 17/18। अब देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। डेट मीन्स हम इसे 1 टाइम राइट कर सकते हैं ना। हमने 18 को 1 टाइम राइट किया, ऊपर ऐड कर दिया 75 माइनस 17। अब इन दोनों को हमने माइनस कर देना है 75 और 17 को। तो हमने ऐसे माइनस किया, 5 में से 7 माइनस नहीं हो रहे थे, 7 ने एक कैरी 5 को दिया, ये 15 बन गया। इसके बाद 6 आ गए, 6 रह गए। 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 1 गए 5। तो हमारा आंसर क्या आया 58। तो ये 58 हमने यहाँ पे
राइट कर दिया 58 हमने राइट कर दिया यहाँ पे बाय 18 जी। तो अब देखें ये दोनों नंबर किस सेम टेबल पे कट रहे हैं, इसका भी लास्ट नंबर 8 है और इसका भी लास्ट नंबर 8 है, डेट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पे हम कटिंग करने लगे हैं, तो हमने मेंशन कर दिया ब्रैकेट में कि हम इन नंबर्स को 2 पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो 58 को हमने ऐसे डिवीजन बॉक्स के अंदर राइट किया और 2 को बाहर, 2 2 ज़ा 4 माइनस किया 1, 18 बन गया ये, 2 9 ज़ा 18। तो 58 को कट करके हमारे पास आंसर क्या आता है 29। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 29। और 2 का टेबल पढ़े जहाँ 18 आता हो, 2 9 ज़ा 18, तो ये 9 ज़ा 18 हो गया। अब हमने इसको राइट किया 29/9। अब ये मज़ीद किसी टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब हम इसे सिंपल वैसे ही डिवाइड कर देंगे। देखिए ये ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर है ना, अब ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया 29 को अंदर रखा और 9 को बाहर रखा। 9 3 ज़ा 27, माइनस किया 9 में से 7 गए 2 और 2 में से 2 गए 0। अभी मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। 3 2/9 इज़ आवर आंसर, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 3 2/9 इज़ आवर आंसर। ओके, अब इसी तरह हम इसका एफ पार्ट करते हैं। जी एफ पार्ट में भी हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन है। इनके डिनोमिनेटर्स अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर्स 12 और 10 डिफरेंट है ना, तो दोनों को हम सेम करने के लिए एलसीएम इसका फाइंड आउट कर लेंगे। इसका एलसीएम हमने फाइंड आउट ऑलरेडी करके रखा हुआ है। एलसीएम में इसका आंसर आता है 60। डेट मीन्स हमने डिनोमिनेटर में अब क्या बनाना है 60 बनाना है। तो अब हम वो बनाते हैं। 21/12, 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। तो 12 का टेबल आपको अच्छे से आता होगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। नीचे भी 5 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई हम ऊपर भी कर देंगे। -8/10, ये तो सबको आता होगा। 10 6 ज़ा 60, नीचे भी 6 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 6 से कर लेंगे, सही। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105/60 और 48/60। अब देखें जी दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमने इसको वन टाइम राइट कर दिया 60 और ऊपर ऐड कर दिया 105 - 48। ओके, अब 105 में से हमने 48 को माइनस करना है, तो आपने फिर रफ पेज लिया। 105 में से 48 माइनस किए, 5 में से 8 नहीं जा सकते थे, 5 ने 0 से लिया, 0 के पास नंबर नहीं था, 0 ने 1 से लिया, 1 ने अपने आप को कट करके 0 का एक नंबर दे दिया, ये 10 बन गया। अब 10 ने अपने आप को कट किया, 5 को एक नंबर दे दिया, 10 के पास 9 बच गए। 15 में से 8 गए 7, 9 में से 4 गए 5 और 1 ने तो कट करके ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे 0 था, ठीक है। तो 57 इज़ आवर आंसर। माइनस का आंसर हमारा आया 57, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 57/60। अब देखें जी ये कौन से सेम टेबल में जा रहा है। अब ये 7 है और ये 0 है, ठीक है। अब ये 2 के टेबल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता। फिर क्या ये 3 के टेबल में जाता है। तो आपने ये देखना है इन दोनों को ऐड करें, 5 + 7, तो क्या आंसर आता है हमारा 12 आंसर आता है, ठीक है। तो 7 + 5 12 आता है, डेट मीन्स 12 3 के टेबल में आता है ना, तो ये पूरा नंबर 3 पे कट जाएगा। और 60 को अगर हम 3 पे डिवाइड करके देखते हैं कि ये आता है कि नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया 57 को पहले हमने 3 पे डिवाइड किया। 3 1 ज़ा 3, 27, 3 9 ज़ा 27, तो देखिए ये कटिंग हो गया ना। तो अब हमने 57 को कट करके क्या ऐड कर देना है 19। 60 को देखिए 3 पे कटता है कि नहीं, तो 3 20 ज़ा 60 होता है, तो ये भी हमारा कट जाता है, फुल डिवीजन हो जाती है। तो अब हम इन दोनों को 3 के टेबल में कट करेंगे। हमने यहाँ मेंशन कर दिया डिवाइडेड बाय 3 कि हम इन दोनों को किससे डिवाइड करें 3 से। 57 को कट करके राइट किया 19 और 60 को कट करके राइट किया 20, तो 19/20। अब देखें इसमें हमारे पास ऊपर वाला नंबर फिर छोटा, नीचे वाला बड़ा हो गया, तो ये डिवीजन तो हो ही नहीं सकती अब, तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा 19/20। ओके, अब इसी तरह हम इसका जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में हमें नंबर गिवन है 213/24 - 4/18।
पार्ट में भी हमें एक मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है और एक सिंपल, तो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को भी सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम आगे उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 24 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 48, ठीक है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। 48 को और 13 को हमने ऐड करना है जी। 48 और 13 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 61, वो हमने यहाँ राइट कर दिया। 61/24 माइनस 4/18 एज इट इज़ हमने राइट कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इनको हमने सेम करने के लिए जी 24 और 18 का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर आता है 72। डेट मीन्स हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, अब 72 बनाना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन राइट करेंगे 61/24। अच्छा जी, 24 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 72 आता है। तो आपने क्या करना है, रफ पेज में 24 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखा 48 नहीं आया। 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 72। ये भी कर सकते हैं, ये 24 को 72 पे डिवाइड करें, जो आंसर आता है ऊपर 3 उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम ही है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वो इजी रह जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है, तो वो हमने यहाँ राइट कर दिया 3 और ऊपर भी 3 राइट कर दिया, माइनस 4/18। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है। आपने रफ पेज में 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 72 आ जाएगा। तो आपने 18 4 ज़ा और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 61 मल्टीप्लाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18/72 माइनस 4 4 ज़ा 16/72। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम 1 टाइम इसको राइट कर देंगे, 72 नीचे, 183 माइनस 16 ऊपर। इन दोनों को हमने माइनस करना है, 183 और 16 को। तो 3 में से 6 माइनस नहीं होते थे, 3 ने 8 से कैरी लिया, 8 ने एक नंबर इसको दे दिया, इसके पास 8 के पास 7 बच गए। 13 में से 6 गए तो 7, 7 में से 1 गए 6 और 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। हमने ये राइट कर दिया 167/72। अगर आप देखें तो ये किसी सेम टेबल में नहीं कट रहे, तो अब हम इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे, 167 अंदर और 72 बाहर रखेंगे। डिवाइड किया हमने तो 72 2 ज़ा 144, माइनस किया तो आंसर आया 23। 23 72 से छोटा नंबर है, इसलिए आगे मज़ीद डिवाइड नहीं होगा। तब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे 223/72। ओके, तो हमने इसको ऐसे राइट कर दिया 223/72। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, अब इसी तरह हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जी। तो एच पार्ट में भी हमें एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और एक सिंपल फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 8 5 ज़ा 40, 40 में 1 प्लस किया तो 41 आता है, तो हमने वो 41 यहाँ पे राइट कर दिया। (41/8 माइनस 5/15). अब 8 और 15 का हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो हमने एलसीएम फाइंड आउट ऑलरेडी करके रखा हुआ था। एलसीएम इसका आता है 120। डेट मीन्स हमने नीचे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 120। तो हम सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे 41/8। अब देखिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। देखिए हमने अपने जो जी पार्ट था उसमें हमने जस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले थे, क्योंकि वो नंबर ही डिनोमिनेटर में बड़ा था, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72 आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल नंबर है गिवन 8 और हमने इसको क्या बनाना है, 120 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 120 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 के रेवर पड़े जिसमें 12 भी ऐसे छोटा नंबर है। 8 1 ज़ा 8, 12 में से 8 माइनस किए तो 4 आता है, 0 नीचे आ गया, 8 5 ज़ा 40। तो क्या आंसर आया ऊपर 15 ना। डेट मीन्स आप 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा 15 के साथ। तो इसको हम करके देखते हैं। ऊपर वाले आंसर 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12। तो ये आ गया ना 120। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 8 मल्टीप्लाई 15 और ऊपर भी राइट कर दिया मल्टीप्लाई 15। अब उसके बाद माइनस 5/15। अगर 8 को 15 से मल्टीप्लाई करने से 120 आता तो डेफिनेटली 15 को भी 8 से मल्टीप्लाई करने से 120 आ जाएगा।
नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 41 और 15 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 41 और 15 को आपने इससे इस तरह रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 615। ठीक है, ये 615 हमारा आंसर आया। तो इस 615 को हम यहाँ पे राइट कर देंगे बाय 120 माइनस 5 8 ज़ा 40 बाय 120। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, हम उसको वन टाइम राइट कर देंगे यहाँ पे 120 ऊपर ऐड किया 615 माइनस 40। अब 615 में से 40 को माइनस करेंगे हम। 5 में से 0 माइनस किए 5, 1 में से 4 नहीं माइनस होते, 6 ने कैरी इसको दे दिया, इसके पास 5 बच गए। 11 में से 4 गए 7 और ये 5 एज इट इज़ नीचे आ गया। तो 575 हमारा आंसर आ गया माइनस करके, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर देना है 575 बाय 120। इसका लास्ट नंबर 5, इसका लास्ट नंबर 0, ये दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको 5 पे डिवाइड किया हमने, 575 को अंदर रखा और 5 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 115। यानी कि हम 575 को कट करके क्या राइट कर देंगे 115। तो वो हमने राइट कर दिया 115। और 120 से 5 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 24, वो हमने राइट कर दिया था 24। तो अब हमने इसको ऐसे किया 115 बाय 24। अब मज़ीद ये किसी सेम टेबल में कट नहीं हो रहा, तब हम इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे। 115 अंदर 24 बाहर, 24 4 ज़ा 96 माइनस किया तो 19 आंसर आया। मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 19 24 से छोटा नंबर है, तो इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में ऐड करेंगे 419 बाय 24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, वो हम यहाँ राइट कर देंगे 419 बाय 24 इज़ आवर आंसर। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आज के लेक्चर में जो एलसीएम था, जो प्लस थे, माइनस थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड थे, ये ऑलरेडी रफ वर्क में सॉल्व कर लिए थे क्योंकि ये हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।